ओम गुरुवे नमः। सजगुरतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जोगी नाथों की कहते हुए जानेंगे कि अवतारी अवतार और आंशिक अवतार में क्या फर्क रहता है। हम देखते हैं कहीं की कोणाहारी को कलयुग के अवतारी कहते हैं, कई कलयुग के अवतार कहते हैं, कई उनका शिव शंकर का आंशिक अवतार कहते हैं। इन तीनों में क्या फर्क है, अवतारी में, अवतार में और आंशिक अवतार में। तो सुप्रीम पावर अल्लाह गॉड शिव भगवान राम कृष्ण जिसके अनंत नाम है, वो उसको शिव पिता परमात्मा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, वाहिगुरु उसके अनंत नाम है। और उससे ब्रह्मा विष्णु शंकर उस अवतारी भगवान को, शिव पिता परमात्मा को पंछी भी कहते हैं और मायाधीश भी कहते हैं। तो उससे पहले उसके सवांश आत्माएं जिसको ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं, वो सच्चिदानंद स्वरूप शक्ति जिसके अधीन फिर सारी शक्तियां होती हैं, परमात्मा की अनंत शक्तियां इन तीन शक्तियों के अंडर रहती हैं। इन तीन शक्तियों को मिला के स्वरूप शक्ति कहते हैं, या शिव शक्ति कहते हैं, या योग माया कहते हैं, या अंतरंगा शक्ति कहते हैं, विष्णु शक्ति कह सकते हो, नारायणी शक्ति कह सकते हो। अलग अलग ग्रंथों पंथों में इसका, पुराणों में अलग अलग नाम कहा गया। पराशक्ति कह सकते हो। तो वो अल्लाह गॉड वाहिगुरु कर्ता पुरुष ईश्वर खुदा, ये सब अलग अलग धर्मों में, ग्रंथों में, पंथों में उस सुप्रीम पावर को गाकर उसको अंशी भी कहते हैं। और इनके खुद के अंश सवांश आत्माएं जिनमें ये स्वरूप शक्ति है, ये स्वरूप शक्ति के गवर्नर है जो, वो है ब्रह्मा विष्णु शंकर। और दूसरी तरफ विभिन्न अंश जिसमें दो तरह के जीव होते हैं, एक तो अनादि मुक्त संत महात्मा लोग और दूसरे साधना मुक्त। साधना मुक्त से क्या आता है, वो अनादि मुक्त जो आत्माएं हैं, वो जब अवतार लेके महात्मा के रूप में, गुरु के रूप में संसार में आते हैं, तो उनकी शरणागति जो चेला चेली तन मन धन से कबूल लेते हैं, तो वो भी मायाधीन इस 84 लाख के चक्कर से माया अतीत कैटेगरी में चले जाते हैं। तो पहले शिव पिता परमात्मा या अवतारी भगवान या अंशी भगवान, ये हुआ अवतारी। अब उससे ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये हुई समान आत्मा, ये हुए अवतार। आगे विष्णु जी के 24 अवतार, मत्स्यावतार, कश्यपावतार, वराहावतार, वामन अवतार, मोहिनी अवतार, ये हुए उनके आंशिक अवतार। भोलेनाथ के 19 अवतार जैसे कि अश्वत्थामा, दुर्वासा, हनुमान जी, ये सब भोलेनाथ के आंशिक अवतार शंकर जी के। इधर होगी सवांश आत्माएं, इधर हो गए विभिन्नांश। वो विभिन्नांश में दो हो गए फिर से, एक तो माया अतीत। माया अतीत मतलब जिनको कभी माया छू भी नहीं सकती, वो माया अतीत। जहाँ तो अनादि मुक्त थे, कभी उनको माया लगी नहीं और ना ही लगेगी, क्योंकि उनका स्वभाव जैसे भगवान माया धीश है, वो वैसे माया अतीत संत है। जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर सवांश आत्माएं शिव शक्ति के गवर्नर है। जैसे आग में जलाना जीव, ये उसका स्वभाव है, नेचर है, ऐसे ही वो माया अतीत है, अनादि। और उनकी शरणागति जिसने कबूल ली, जैसे मीरा, सूरदास, रविदास जी, उनके गुरु रामानंद, उनकी शरणागति उन्होंने कबूल ली। कबीर जी, फरीद जी, तुकाराम, टिप्पा शाह, जितने भी भक्त हुए, ये साधना मुक्त हो गए। उनकी बताई साधना करके
उनके शरणागत हो गए मन बुद्धि से, तो ये साधना मुक्त हो गए, वो अनादि मुक्त थे। और तीसरे फिर से समझ लो, अंशी भगवान, अवतारी भगवान, शिव पिता परमात्मा, इससे ब्रह्मा विष्णु शंकर अवतार स्वांशादमय। और दूसरी तरफ विभिन्नांश, विभिन्नांश में फिर दो हुए, एक तो अनादि मुक्त और एक साधना मुक्त, ये मायातीत हो गए दोनों। और तीसरे मायाधीन जीव, सारे संसार की जो 84 लाख में घूम रहे हैं, ये जब से है तब से ही इनको माया लगी हुई है, हमेशा लगी रहेगी, ये कोई पक्की बात नहीं है। जो गुरु बना के ज्ञान पा जाएंगे वो इस 84 लाख के चक्कर से उन साधना मुक्त संतों की तरह इस 84 लाख के चक्कर से 3 शरीर, सूक्ष्म, स्थूल, कारण और 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन 5 कोश और 3 शरीर जो आत्मा के ऊपर ही बंधन है माया के कारण, इससे मुक्त हो जाएंगे और अपने मानव चोले का लक्ष्य जो कि माया अधीन से माया अतीत बनना है। क्योंकि माया के अधीन होने के कारण इसको 3 ताप, 3 शरीर, 3 दोष, 3 कर्म, 5 विकार, 5 ऋण, 4 दोष, ये बहुत सारी बीमारियां अनादि काल से जब से है तब से ही लगी हुई है। और ये ईश्वर की संतान, सनातन मतलब संतान, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, लेकिन माया अधीन आत्मा है। दूसरे विभिन्न अंश में थे माया अतीत, इसमें अनादि मुक्त और साधना मुक्त। अंशी भगवान शिव पिता परमात्मा अवतारी, उससे ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव शक्ति के गवर्नर, शिव शक्ति से युक्त है, ये भी माया से परे है। दूसरी साइड विभिन्नांश, विभिन्नांश में 2 आगे, माया अतीत मतलब साधु संत महात्मा लोग, और माया धीन, ये 84 लाख में घूमने वाले जीव जो अनादि काल से घूम रहे हैं। माया के अधीन होने के कारण इन्होंने अपना स्वरूप बुला दिया, उनको शरीर जानने के कारण अनंत काल से 84 लाख में घूमते जा रहे हैं। फिर वो मायातीत भी आगे 2, अनादि मुक्त जिनको कभी माया लगी ही नहीं थी, और फिर साधना मुक्त जो उनको गुरु बना के मन बुद्धि उनकी शरणागति करके इस माया अधीन 84 लाख में घूमने वाले जो उनकी कैटेगरी थी, उससे दूसरी कैटेगरी में मायातीत में चले गए। बाकी दुनिया पे माया हावी रहेगी, लेकिन इनके पास शिव शक्ति आ जाएगी, स्वरूप शक्ति आ जाएगी, इनको माया कभी नहीं लगेगी। अगर माया एक दिन लगी होती तो तुम साधना करोगे, भक्ति शरणागति फिर लग जाएगी। जहाँ शिव शक्ति जिसके पास आएगी, स्वरूप शक्ति आ जाएगी, गुरु के शरणागत हो जाएगा, उसको माया जैसे अंधकार कभी भी सूरज पे अपना राज नहीं जमा सकता, जहाँ अमीर हो जाता बंदा वहां गरीबी चले जाती है। ऐसे ही अपनी मन बुद्धि का दान करने से गुरु से स्वरूप शक्ति शिव शक्ति मिलती है। एक गुरु दीक्षा होती है, एक ब्रह्म दीक्षा होती है। गुरु मंत्र लेके मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो अपना तन मन धन सेवा करके तन मन धन से अपना अंतःकरण शुद्ध कर लेते हैं भक्ति करके, फिर शुद्ध के बाद गुरु शुद्ध मन में ब्रह्म दीक्षा दे देते हैं, और जिससे फिर वो माया से अतीत हो जाते हैं, जीते जी गुरु पूर्णिमा होती है उसके जीवन में। तो अवतारी अवतार और ये जो अनादि मुक्त संत हैं, जब साधना मुक्त हुए, इनके पास भी शिव शक्ति आ गई, स्वरूप शक्ति आ गई, पराशक्ति आ गई, अंतरंगा शक्ति आ गई। इन पे भी अब माया कभी हावी
नहीं हो सकती। कोई भी मायाधीन जीव ना ब्रह्मा विष्णु शंकर बन सकता है, ना अनादि मुक्त जो संत है वो बन सकता है। वो उनके चरणों में साधना मुक्त होके उनकी तरह मायातीत हो सकता है, ना ही वो भगवान बन सकता है। भगवान का रूप जैसे जिसने पैसा आ गया धनी हो गया, जिसने चोरी की चोर हो गया, जिसने ब्रह्म को समझ लिया ब्रह्म ज्ञानी हो गया, वो भगवान का ही रूप हो गया, सच्चिदानंद स्वरूप। लेकिन भगवान नहीं हो गया, वो भगवान का रूप हो गया। ये अवतारी भगवान हमने समझना है, अवतारी अवतार और आंशिक अवतार। तो अवतारी हो गया शिव पिता परमात्मा अल्लाह गॉड वाहिगुरु, ये सृष्टि की रचना करना, उसकी रक्षा करना, उसका प्रलय करना, और सबके एक एक शहर में, एक एक गांव में, एक एक फैमिली के, एक एक जीव के अंतःकरण में बैठ के उसके संकल्प को नोट करना, उसका प्रारब्ध बनाना, किस्मत पाप पुण्य के हिसाब से उसका भोग कराना अपने कर्मों से। ये दो काम अवतारी भगवान करता है। इसी अवतार को ये काम नहीं देता हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी संतों को भी नहीं। ये अवतारी और अवतार और आंशिक अवतार, इनका काम है लीला करना धरती पे जाके और कीर्तन की सामग्री बनाना, और संतों का काम है ज्ञान देना, मोक्ष मुक्ति देना और उनकी लीलाओं को समझाना, शिव शक्ति का दान करना। वही अवतारी भगवान इन अवतारों संतों के रूप में हमें शिव शक्ति का दान करते हैं, अवतारों के रूप में लीला करते हैं। अब अवतारी जो ये दो काम करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये भी अवतार हुए क्योंकि ये माया की पकड़ से बाहर हैं। और वो जो अनादि मुक्त संत है या फिर साधना मुक्त करके जिनको उनके चरणों में जगह मिल गई, वो भी संत हो गए, ये भी अवतार हो गए। बाकी बचे मायाधीन 83 लाख में घूमने वाले। और ब्रह्मा विष्णु शंकर के आगे 24 अवतार विष्णु जी के, 19 अवतार शंकर जी के। आंशिक अवतार, आंशिक अवतार जैसे पौणारी को कहते हैं कार्तिकेय स्वरूप शिव शंकर जी के पुत्र के रूप में, कार्तिकेय के रूप में ये अवतार है। तो जितनी उस अवतार काल में, उस अवतार लीला में उनको शक्ति प्रकट करनी थी, क्योंकि उनमें शिव शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर में भी, उनके आगे आंशिक अवतारों में भी। और शिव पिता परमात्मा तो सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी सर्वेश्वर है और अवतारी है, इसके ये सारे अवतार हैं। उसमें वो दो शक्तियां, वो दो काम, वो जो अवतार नहीं करते, ये शिव शक्ति के गवर्नर है ब्रह्मा विष्णु शंकर और उनके आंशिक अवतार। ये अवतार धारण करके लीलाएं करते हैं। जैसे प्रभु राम की लीला की, रामायण में कृष्ण जी की लीला हुई, पौणारी जी ने लीला की, या और जितने भी अवतार हुए, ताकि जब साधु संत आए उनकी लीलाओं से कीर्तन बनाए और हमें समझाए, उनके नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन हो, मोक्ष मुक्ति हमें दे, भक्ति दे, सिद्ध भक्ति, प्रेम दे। प्रेम एक शक्ति है। तो अवतारी भगवान के की ये अंश है और अवतार कहते हैं इनको। तो अब जितनी शक्ति से भगवान, जैसे कहते हैं 12 कला संपूर्ण प्रभु राम, 16 कला संपूर्ण कृष्ण जी, 10 गुणा संपूर्ण नरसिंह थे, तो 9 कला से विष्णु के अवतार शुरू हो जाते हैं। तो ये अलग विषय बन जाएगा। कलाधारी नाम व्याख्या में हमने बताया कि कितनी कितनी कलाएं किस किस अवतार में प्रकट होती हैं। तो इसलिए गुरु में ब्रह्मा विष्णु शंकर सबकी पिंडी रखी है और साक्षात परब्रह्म वो अगर पूर्ण है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, तो सर्व कला संपूर्ण हो जाते हैं। अब
अवतारी हुआ शिव पिता परमात्मा, अवतार हुए ब्रह्मा विष्णु शंकर और यहाँ साधु संत महात्मा लोग, और उनके आंशिक अवतार हुए जो जितनी शक्ति जिस अवतार लीला में प्रकट करनी है। जैसे नरसिंह को हिरण्यकशिपु को मारना है और फिर अलोक हो जाना, इतना ही काम है। बरहा अवतार हिरण्यकशिपु के भाई को मारना, धरती डबो रखी है अपने सिंगों पे, जंगली सूर बन के प्रकट हुए बाहर लेके आनी है। मत्स्य अवतार समुद्र मंथन होना है, कछुआ बनना। विष्णु जी ने अपनी पीठ पे अरुणाचल पर्वत को धारण करना, बस खत्म हो गया अवतार। प्रभु राम ने सेतु बनाना है, रावण को मारना है, धनुष तोड़ना है, तो उतनी कला से उतनी शक्तियों से प्रकट हुए। तो अब पौणाहारी को अवतारी इसलिए कहा जाता है कलयुग के, क्योंकि उनमें शिव शक्ति है। और अवतार इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर के वो आंशिक अवतार है। और आंशिक अवतार इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने उस अवतार में उतनी शक्ति ही प्रकट की, वही भाव प्रकट किया जो जो जरूरत थी। क्योंकि वात्सल्य भाव की लीला करनी थी। माता रत्नों ने मांगा, विष्णु लक्ष्मी ने मांगा कि शिव पिता परमात्मा हमारे घर में पुत्र बन के आए। तो वो पुत्र बन के आए, उनके घर में 12 साल दुर्गदात्रे के पास गए, 12 साल माता रत्नों के पास। उसकी ममता वात्सल्य में 2 आते हैं कि पैदा होने का माँ जननी माता का नाम मिले, और फिर जिसने लालन पालन किया तो उसका लकब मिलना, उसका औहदा मिलना। तो रत्नों को लालन पालन का मिल गया, लक्ष्मी जी को, विष्णु जी को जग जननी माता पिता का मिल गया। तो इसलिए वात्सल्य भाव का ज्यादा अवतार था। जैसे कृष्ण जी सब भावों में आए थे, लड्डू को बाहर भी रख लो, पति भी बना लो, प्रीतम भी बना लो, दोस्त सखा भी बना लो। तो ऐसे ऐसे प्रभु राम ये मर्यादा पुरुषोत्तम का इन्होंने अपने अवतार काल में मर्यादा को सेट किया। भाई के प्रति क्या मर्यादा है, पत्नी के प्रति क्या मर्यादा है, माँ बाप के प्रति क्या मर्यादा है। तो कृष्ण अवतार में उन्होंने लीलाएं की, लीला राम अवतार में कोई ऐसा चमत्कार नहीं दिखाया। कृष्ण अवतार में चमत्कार ही चमत्कार, चमत्कार ही चमत्कार दिखाए। भोलेनाथ दुर्वासा ऋषि के रूप में भी अवतरित हुए। अश्वत्थामा का अवतार हुआ। हनुमान जी भी 11वें उनके रुद्र अवतार है। और उनके कई अवतार 19 अवतार में हुए। तो हमने जो समझना था अवतारी मतलब शिव पिता परमात्मा जो 2 काम करता है, सृष्टि की रक्षा, प्रकट करना, लय करना, और सबकी प्रारब्ध बनाना, उसका भोग कराना, पाप पुण्य का हिसाब से किस्मत बनाना। और ब्रह्मा विष्णु शंकर और उनके आंशिक अवतार ये लीलाएं करते हैं ताकि कीर्तन की नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन हो सके, कलयुग में कीर्तन प्रदान। और दूसरे संत लोग ये भगवान इस रूप में सब आंशिक अवतार या अवतार उसी अवतारी के रूप है, चाहे वो संत है, चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर है, चाहे उसके आंशिक अवतार है। इस रूप में वो अवतारी भगवान हमें मोक्ष, मुक्ति, भक्ति, दिव्य प्रेम, स्वरूपा सिद्धा भक्ति, साधना भक्ति, ये सारा कुछ सिखाते हैं। और गुरु ब्रह्मा विष्णु शंकर का काम बन के इस मानव चोले का जो लक्ष्य है, इस मायाधीन 84 लाख से निकलना, उसको उनकी कृपा से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था अवतारी अवतार और आंशिक अवतार कार्तिकेय रूप शिव शंकर जी के उनके पुत्र रूप है, इसलिए पौणाहारी को आंशिक अवतार शिव शंकर के आंशिक अवतार भी कहा गया। और ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर के कारण, सवांश आत्माओं के कारण, उनके आंशिक अवतार होने के कारण उनको अवतार भी कहा गया। और उनमें शिव शक्ति है,
इसलिए उनको कलयुग का अवतारी भी कहा गया। कई के तो कलयुग का अवतारी सुनते हो, कई के कलयुग का अवतार की सुनते हो, कई सुनते हो शिव शंकर के आंशिक अवतार है। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी आपको नमनकार कहा जाता है। संतों को भगवान भी कहा जाता है, भगवान का रूप भी कहा जाता है, क्योंकि वो भगवान के पास सच्चिदानंद स्वरूप शिव शक्ति है। जीव का स्वार्थ परमार्थ उनसे पूरा होगा और वो माया से परे हैं, इसलिए वो अवतार भी है। गुड़ जग चानन होया, गुरु नानक प्रकट जद होया, या रविदास जी हो, या रामानंद कबीर फरीद हो, तो ये अवतारी भी इनको कहा जाता है। और इनको अवतार क्योंकि ये इन्हीं से हमारा स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध होता है। और कोई भी मायाधीन जीव ना ब्रह्मा विष्णु शंकर बन सकता है, ना मायाधीश बन सकता है। वो सिर्फ माया अधीन से माया अतीत बन सकता है। और अगर उसने मानव चोले में ये काम नहीं किया तो करोड़ों कल्पों तक उसे जोनियों में बढ़ना पड़ेगा। रोटी कपड़ा मकान के लिए कितना संघर्ष है बाकी योनियों में, तुम खुद देख सकते हो। और पशु पक्षी बन के कोई ज्ञान नहीं ले सकता, नामदान नहीं ले सकता। काला तक भी देवता भी 33 करोड़ देवी देवताओं में जो स्वर्ग के अंडर तक हैं, वो भी भोग योनि में हैं, वो भी भटक रहे हैं। तो फिर नरक का दंड 28 नरक का दंड अलग से, माँ के पेट में उल्टा लटको इसका दंड अलग से, अंडे से पैदा अंडज वीरज उद्वज स्वेदज इसका दंड अलग से, केचर पूचर जलाचर, ये सारे खानियों में से शरीनियों में से हमें शरीर 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 मिलते जाएंगे। अगर हमने ये तीनों बातों को नहीं समझा कि अवतार क्यों होता है, अवतारी कौन है, आंशिक अवतार क्या है, हमारा कल्याण कौन करेगा, कैसे होगा, तो ये था अवतारी अवतार और आंशिक अवतार में फर्क जो समझाया गया रामदास की तरफ से गुरु प्यारी साध संगत को।